फेसबुक पे और हाथ में पिस्टल कट्टा ले करके और खासतौर से इस जाति का जो अनुसूचित जाति को जो रविदास समुदाय है उसे गाली दे रहा है और उस पर एक एक्शन लिया यहाँ के लोग ने, तो उसको यहाँ पर दबाने के काम। हम लोग रात में छापेमारी किए हैं, 2 आदमी गिरफ्तार किया गया। कुछ बच्चे वीडियो वायरल किए हैं, उसमें जाति सूचक गाली है। चाहता हूँ कि किसी प्रकार का अगर घटना हुआ इस गांव में तो उसका जवाबदेही जिस नाम पड़ा है और अज्ञात लोग को भी नाम दिया गया है, एक भी अपराधी नहीं बचेगा। उसका जो है स्थान कहाँ होगा, उसका जेलों में उसका जिंदगी बीत जाएगा। उस पर विस्फोटता सजा भी होगी, आजीवन कारावास भी होगा। और अगर साबुत बढ़िया मिला, किसी को हत्या हो गया, किसी प्रकार का अप्रिय घटना होता है तो उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के काम करेगा समता सैनिक दल। फेसबुक पे दंगा नहीं कहाँ गया मामला क्या है? हमारे गांव में सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रहा है कि इस समाज समुदाय यानी कि रविदास समुदाय के माता बहनों को गाली है ना। हाथ में पिस्टल ले रखा है, कट्टा ले रखा है और हाथ में पिस्टल कट्टा ले करके और खासतौर से इस जाति का जो अनुसूचित जाति को जो रविदास समुदाय है उसे गाली दे रहा है और उस पर एक एक्शन लिया यहाँ के लोग ने, तो उसको यहाँ पर दबाने का काम कर रहा है, जिसमें भीम आर्मी ने यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता आकर के इस मुद्दे को गहन कर रहा है, जानकारी कर रहा है। इसमें हो सकता है यहाँ दंगा की स्थिति थी, इस कारण से हमने डीएसपी साहब को फोन किया, क्योंकि उन साहब का तो फोन लग नहीं रहा था यहाँ के एसएचओ साहब का। हमने नहीं लग नहीं रहा था, इसलिए हम डीएसपी साहब को फोन किए। हाँ, डीएसपी साहब को फोन किए और इस तरह से हुआ। और बाकी है जो हम तो चाहते हैं कि यहाँ का जांच कीजिए और सोशल मीडिया का जो भी अपराधी हो, कोई पक्ष को अपराधी को हाँ अभी तो जानकारी मिला। देखिए हमें तो खास तौर से जो जानकारी मिला है कि रविदास समुदाय को टारगेट करके गाली दिया गया, वही खास मुद्दे के है। और कार्रवाई के बारे में अभी सूचना मिला कि आपने घटना के बारे में क्या कार्रवाई सारी नामदार अभी और मांग बताइए। हमने मांग किया है दो आदमी को रात में गिरफ्तारी हुई है। किसकी? वो लोग की आप उसको गार्ड मुहैया करें। यहाँ पर सुबह में 60 से 70 आदमी 7 बजे ही पहुँचा हुआ है। 60 केस वापस लो ना। यदि किसी को दिक्कत तो थाना पे लिखित दीजिए। यहाँ पर पंचायत समिति को लेकर के यहाँ 50 से 60 आदमी उसके दरवाजे पर चढ़े हुए हैं और पंचायत समिति से बात हुआ। वो आए थे समझाने के लिए, मैटर क्या है, पंचायत समिति समझौता करने के लिए वो देख आए थे। हमसे बात हुई है, हमको जो सही बात बोल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, आप पूछ लीजिए। तो ऐसे कीजिए ना कि आप जो भी नामदार है उसको अरेस्टिंग करवे कीजिए, उस पर और जो निर्दोष है उसको हटाइए और जो दोषी है उसको अंदर चल रहा है। दे दीजिए। पीड़ित को आप सुरक्षा मुहैया करा दीजिए। पीड़ित सुरक्षित नहीं है। पीड़ित सुरक्षित नहीं है। कहाँ ये पीड़ित कहाँ है? ये पीड़ित कहाँ है? पीड़ित आप उनको सुरक्षा मुहैया करा दीजिए। फिलहाल जब तक कल नॉर्मल ना हो जाए तब तक सुरक्षा मुहैया करा दीजिए।
सर लोदीपुर गांव में दो जातियों में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की खबर सामने आई है, क्या सच्चाई है सर? कल कुछ लोग गए थे यहाँ से एक एफआईआर के लिए आवेदन दिए थे। उस पर एफआईआर करके हम लोग रात में छापेमारी किए हैं, 2 आदमी गिरफ्तार किया गया है। कुछ बच्चे वीडियो वायरल किए हैं, उसमें जाति सूचक गाली है। उसी पे हम लोग कार्रवाई कल रात में किए हैं, अभी भी कार्रवाई इस पर चल रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो आरोपी है दोषी है, वो हथियार भी जो है सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, क्या सच्चाई है? एफआईआर दर्ज किया गया है, एफआईआर में मेंशन है सर हथियार, सारा चीज का। तो कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है सर? अभी तक 9 आदमी पे एफआईआर किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और भागे हुए हैं। गिरफ्तारी 2 लोग के विरुद्ध की जा रही है, बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। चर्चा आप लोग का हो रहा है, छापेमारी हो रही है। हाँ, इन लोगों पर कोई आरोप है सर? किन लोग पर जो दलित समाज के लोग एफआईआर किए, उस पर जाँच चल रही है। क्या कहेंगे सर? हम लोगों को कल सूचना मिला है, आपको माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई है कि इस तरह के यहाँ माहौल है। हमारे पास समता सैनिक दल ऑफिस में बिहार यहाँ पटना जो है, ये यहाँ इस गांव से लोदीपुर गांव से परवलपुर थाना अंतर्गत नालंदा जिला से हमारे पास जो लोग सब पहुंचे थे, उनको साथ हम लोग यहाँ पटना से परवलपुर थाना हम लोग आए थे और 9 बजे रात में करीब वहाँ हम लोग थाने पर थे और वहाँ आवेदन हम लोग दिलवाए पीड़िता के माध्यम से और एफआईआर भी करवाए। रात में एसएचओ को जो महोदय है उनको माध्यम से जो है अपना यहाँ रेड मारा गया गांव में और उनको माध्यम से उनको प्रयास के बावजूद 2 गो यहाँ का जो अपराधी थे जो इस तरह का जाति सूचक किए हैं और संत महापुरुषों को जो है फोटो को फाड़ने के काम किए हैं, नाला में बहाने के काम किए हैं और साथ ही साथ एक देख रहे हैं कि रिवाल्वर लेकर के और जो है लहरा रहा है, लोग को दहशत फैलाने के काम किए हैं। वो यहीं के लोदीपुर का गांव का ही है, तो उन पर एफआईआर किया गया, उनका नाम दिया गया है और 2 आदमी इसमें गिरफ्तारी हुई है। आगे प्रयास है जो इस तरह से यहाँ जो दबंगाई करने की काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, अब बताने के लिए मैं आया हूँ कि इस तरह से नहीं करिए। आप जाति सूचक बात बोल के और इस एक समाज को, दलित समाज को, रविदास समाज को आप टारगेट करने के काम कर रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है, बहुत निंदनीय है। साथ ही हमारे संत गुरु महापुरुषों को जो फोटो है उसके लिए हम लोग उनको मानते हैं, हमारा समाज भी मानता है और सब लोग मानते हैं। उनका फोटो को और कैलेंडर को तोड़ फोड़ करके नाला में बहाने के काम किए हैं और उसको विरोध करने पर इन लोग जो है मनोवादी टाइप का जो कुछ असामाजिक तत्व है इस गांव का, वो जो है पिस्तौल लेकर के दहशत फैलाने के लिए, डर बनाने के लिए लोगों में और पिस्तौल को जो है परचम लहरा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का अगर घटना हुआ इस गाँव में तो उसका जवाबदेही जिस को नाम पड़ा है और अज्ञात लोग को भी नाम दिया गया है, एक भी अपराधी नहीं बचेगा, उसका जो है स्थान कहाँ होगा, उसका जेलों में उसका जिंदगी बीत जाएगा, उस पर विस्फोटता सजा भी होगी, आजीवन कारावास भी होगा और अगर सबूत बढ़िया मिला, किसी को हत्या हो गया, किसी प्रकार का प्रिय घटना होता है तो उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के काम करेगा समता सैनिक दल। ये लड़ाई जारी रहेगा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम इस चीज के लिए, इस बातों से हमारा समाज बहुत दुखी है, हम लोग भी दुखी हैं कि अपराधी का कोई जात समाज नहीं होता भाई। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, अपराधी को विरोध होना चाहिए, मैं विरोध करूंगा, हमारा समता सैनिक दल जो है इसका विरोध करेगा और पीड़िता को न्याय के लिए यहाँ से लेकर संसद तक आवाज उठाने के काम करेगा। माहौल खराब क्यों हुआ सर? नहीं, माहौल खराब नहीं। देखिए, किसके तरफ से सबसे पहले माहौल खराब? अब देखिए ये बात है कि अब कहीं किसी को इज्जत मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दलित समाज के बहु बेटियों को मैं व्हाट्सएप नंबर लेकर के उसमें व्हाट्सएप पर जो है ऐसा रिकॉर्ड आया है, उसका सबूत है कि इन लोग वीडियो वायरल कर रहा है। उसका विरोध करने पर जो आदमी उसका विरोध करने की साहस किया उसको साथ मारपीट किया गया है, तो ये बहुत निंदनीय है। ये इस तरह का, हाँ, प्रशासन को तरफ से लगातार प्रयास है, शांति वातावरण बने, यहाँ जो है माहौल ठीक ठाक हो जाए, जो माहौल खराब हो है वो बढ़िया हो जाए और उसके लिए शांति व्यवस्था में प्रशासन का लगातार प्रयास है और हम लोग के भी प्रयास है समता सैनिक दल का। मेरा नाम डॉक्टर R.K. निरंजन हुआ, प्रधान महासचिव बिहार प्रदेश से है। क्या मामला हुआ है सर लोदीपुर में आपसे? लोदीपुर में जो मामला हुआ है, सबसे पहली बात है कि एक भारत में सबसे बड़ी संख्या में है चमार समाज, ताकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, ऐसे कहा जाए तो कोई बड़ा अति समुदाय के नहीं है, कोई कहीं न कहीं आरएसएस द्वारा संचालित हो रहा है।
ताकि हमारे ही वर्ग के लोग हैं, लेकिन उनके द्वारा एक चमकदार समुदाय को, जो माँ बहन को जो है ना, खुलेआम जो आप हाथ में कट्टा लेकर के आप धमकी दे रहे हैं, तो पूरे भारत समाज में जो चमार समुदाय है उनको आहत पहुंचा है, जिस कारण से भीम आर्मी ने जोर शोर से एक्शन लिया इसका, और इसके जो विरोध किए हैं जो भीम आर्मी के समर्थक हैं या कोई भी है, तो उस पर यहाँ जो असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको सहयोग किया जा रहा है। तो मैं उस अपराधी को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप अपराध को जो संरक्षण दे रहा है तो वो भी अपराधी है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सा दल हो या कोई संगठन हो। तो मैं इसी के लिए आया हूँ यहाँ पर, और मैं कह देना चाहूँ आपके चैनल पर कि ये सहेंगे नहीं, आप चाहे कितना भी आपको सहयोग मिले असामाजिक तत्वों से या अन्य संगठन या आरएसएस की विचारधारा से, उसके लिए भीम आर्मी पूरे तैयार है लड़ने के यहाँ पर थाना प्रभारी है, उनका कहना है कि 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लिए। तो इससे खुश हैं आप लोग? देखिए, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चलिए ठीक है, हम संतुष्ट हैं, लेकिन ठीक है, अभी पीड़ित है जो असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो मैं यहाँ इंस्पेक्टर साहब से कहूँगा कि आप उसको पहले सुरक्षा मुहैया कराइए, क्योंकि यहाँ पर अपराधी को सहयोग करने वाला ज़्यादा संख्या में है और पीड़ित को पास संख्या कम है। चलिए, क्या नाम है आपका? अनीश कुमार, भीम आर्मी के प्रदेश सचिव।